हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो हमारी 10 सीरीज का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मेक श्योर आपको पहले चेक करो ताकि आपको ये टॉपिक और भी इजीली समझ आए। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पेन गेट मैकेनिज्म, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी पेन कैसे स्टार्ट होता है, ए डेल्टा और सी फाइबर्स का रोल क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड का गेट कैसे ओपन और क्लोज होता है, और फाइनली हम पेन कैसे फील करते हैं। और हाँ, आज के लेक्चर नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, सो यू कैन रिवाइज इजीली एंड एनी टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टू टुडेस वीडियो। हैव यू एवर नोटिस कि जब आपको कहीं पे चोट लगे तो आप उस जगह को रब करते हो तो पेन थोड़ा सा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हमारी बॉडी में कोई गेट सिस्टम होता है जो इस पेन को कंट्रोल करता है? तो इसी को हम मैकेनिज्म ऑफ पेन प्रोडक्शन कहते हैं। जब हमारी बॉडी में कोई इंजरी होती है या टिश्यू डैमेज होता है, जैसे कि कोई कट लग गया हो, बर्न हो गया हो, इन्फ्लेमेशन हो गई हो, तो तब हमारी बॉडी में केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ब्रेडिकाइनिन एंड सब्सटेंस भी। अब ये जो केमिकल्स होते हैं पेन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं और इसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसडक्शन, यानी कि स्टिमुलस मिलना। अब जो पेन सिग्नल बना है वो नर्व के थ्रू ब्रेन तक जाता है, पेरिफेरल नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक जाता है विथ ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। तो चले देखते हैं ये ए डेल्टा और सी फाइबर्स क्या होते हैं। ए डेल्टा और सी फाइबर्स को हम एज अ डिफरेंस में समझेंगे। जो ये ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो हाई थ्रेशोल्ड होते हैं, मतलब सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पेनफुल स्टिमुलस पे ही एक्टिवेट होते हैं। एंड सी फाइबर्स भी हाई थ्रेशोल्ड होते हैं, ये भी सिर्फ स्ट्रॉन्ग और पेनफुल स्टिमुलस पे ही एक्टिवेट होते हैं। अभी सेकेंड डिफरेंस जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ए डेल्टा फाइबर्स जो है ये माइलिनेटेड होते हैं, मतलब कवरिंग होती है जिसकी वजह से फास्ट सिग्नल्स, इसीलिए सिग्नल्स फास्ट जाता है। जबकि जो सीड फाइबर्स होते हैं वो अनमाइलिनेटेड होते हैं, इनकी कोई कवरिंग नहीं होती है, इसीलिए इनका स्लो कंडक्शन होता है। अब थर्ड डिफरेंस हम देखेंगे। जो डायमीटर होता है ए डेल्टा फाइबर्स का वो 1 to 5 mm डायमीटर का होता है, मतलब ये रिलेटिवली बड़ा है एज कंपेयर टू सी फाइबर्स जिनका डायमीटर ओनली 0.1 to 1 mm का ही होता है, मतलब ये रिलेटिवली छोटा होता है। अब जो थर्ड डिफरेंस है वो है स्पीड। स्पीड का डिफरेंस, स्पीड जो है ए फाइबर्स की वो फास्ट कंडक्टिंग होती है, मतलब कि इनका माइलिनेशन होने की वजह से इनमें कंडक्शन फास्ट होता है। ये 5 to 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलता है। जबकि सी फाइबर्स जो है वो स्लो कंडक्टिंग होते हैं, क्योंकि इनमें माइलिनेशन कम है और इनका डायमीटर भी कम है, इसीलिए इनकी स्पीड भी स्लो होती है, स्लो कंडक्शन होता है, जो कि 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड ही है। अभी जो फोर्थ डिफरेंस है वो है पेन का टाइप, किस टाइप का पेन होता है ए फाइबर्स में। तो ए डेल्टा फाइबर्स में पेन का टाइप है फास्ट शार्प प्रिकलिंग पेन टाइप, मतलब इंजेक्शन लगते ही जो तुरंत चुभने वाला जो पेन होता है, एकदम से फास्ट शार्प और प्रिकलिंग पेन, उस टाइप का पेन ए डेल्टा फाइबर्स में होता है। जबकि सी फाइबर्स में स्लो डल बर्निंग टाइप का पेन होता है, जैसे कि इंजुरी के बाद देर तक दर्द रहता है, उस टाइप का पेन सी फाइबर्स में होता है। नेक्स्ट डिफरेंसिंग पॉइंट हम देखेंगे कि इनका रिस्पॉन्स कैसे होता है। ए डेल्टा फाइबर्स रिस्पॉन्स टू हाई इंटेंसिटी हीट कोल्ड एंड मैकेनिकल स्टिमुलाई, जबकि सी फाइबर्स जो रिस्पॉन्स टू हाई हीट कोल्ड मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई। सी फाइबर्स जो है ये केमिकल स्टिमुलाई को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गई, किस टाइप का इनका स्टिमुलस है, हीट कोल्ड मैकेनिकल एंड केमिकल। नेक्स्ट डिफरेंस हम देखेंगे फंक्शन। ए डेल्टा फाइबर्स का फंक्शन है कि इट जनरेट्स फास्ट और फर्स्ट पेन विद विड्रॉल रिफ्लेक्सेस एंड सेंसेशंस, यानी कि इनमें विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है, जैसे कि हाथ तुरंत हटा देना, अगर कोई पेनफुल स्टिमुलस हमें मिलता है तो झट से हाथ हटा देना, ये विड्रॉल रिफ्लेक्स होता है। और पेन की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, जैसे कि प्रिसाइज लोकेशन, अभी पिन प्रिक हो गई तो हम कैसे हमारा हाथ झट से विड्रॉ करते हैं, तो ये ए डेल्टा फाइबर का फंक्शन है। एंड अब देखते हैं हम सी फाइबर्स का फंक्शन। सी फाइबर्स में
स्लो और सेकेंड पेन सेंसेशंस होते हैं। स्लो क्यों होता है? क्योंकि माइलिनेशन कम है, डायमीटर कम है, स्पीड भी स्लो है, इसीलिए यहाँ पे स्लो और सेकेंड पेन सेंसेशंस होते हैं। एकदम पेन सेंसेशन हमें स्लोली फील होता है। जैसे कि डीलिंग फेज में हमें जो पेन फील होता है, वो सी फाइबर्स की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लोकेशन। जैसे कि हमने अभी देखा कि ए डेल्टा फाइबर इज एसोसिएटेड विद द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द नॉसियस स्टिमुलाई ऑन द बॉडी। पेन की है जो एग्जैक्ट लोकेशन ए डेल्टा फाइबर्स बताते हैं, जबकि सी फाइबर्स आर एसोसिएटेड विद द प्रिवेंशन ऑफ फर्दर टिश्यू डैमेज। फर्दर टिश्यू डैमेज से प्रिवेंशन के लिए सी फाइबर्स वर्क करते हैं। यानी कि वही हमारा जो हीलिंग फेज में पेन फील होता है, वही सी फाइबर्स की वजह से होता है। आई थिंक अब आपको ए डेल्टा और सी फाइबर्स दोनों का कंपैरिजन समझ में आ चुका है। सो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, आगे का पॉइंट, हमारे पेन गेट मैकेनिज्म का। अभी हमने देखा था कि पेनफुल स्टिमुलस होता है, जिसकी वजह से केमिकल मेडिएटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं नोसियोसेप्टर्स प्रीनर्व एंडिंग पे, और पेरिफेरल नर्व के थ्रू ये जो सिग्नल्स है वो ब्रेन तक जाते हैं विद ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स। ए डेल्टा और सी फाइबर्स का डिफरेंस हमने देख लिया। अब हम आते हैं हमारे एक्चुअल टॉपिक की तरफ। सो इसी को हम देखेंगे कि पहले जो है पेनफुल स्टिमुलस होता है। दिस causes the stimulation of large diameter nociceptive A delta and C fibers present in free nerve ending of the soft tissue. उसके बाद ए डेल्टा एंड सी फाइबर्स कैरीज द पेन एंड इन्फ्लेमेशन टू द ब्रेन। जब ए डेल्टा और सी फाइबर का एक्टिवेशन हो जाता है, तो ये कैरी करते हैं पेन इन्फ्लेमेशन ब्रेन की तरफ। उसके बाद दीज पेरिफेरल एफेरेंट नर्व फाइबर्स ट्रैवल्स टुवर्ड्स द डोर्सल हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये फाइबर्स पेन इंफॉर्मेशन को स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल हॉर्न तक ले जाते हैं। अब डोर्सल हॉर्न में सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा नाम का एरिया होता है। सो ये जो पेन इंफॉर्मेशन है दिस कॉजेज द एक्साइटेशन ऑफ इंटरन्यूरॉन्स इन द सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल हॉर्न में जो सबस्टेंशिया जिलेटिनोसा नाम का एरिया होता है, यहाँ पर इंटरन्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सब्सटेंस पी यहाँ पे रिलीज होता है, वे आर न्यूरोट्रांसमीटर लाइक सब्सटेंस पी। ये पेन सिग्नल्स को आगे बढ़ाता है। These pain fibers make the synaptic conducts with the key neurons and interneurons causes the discharge of the T cells. ये क्या cause करते हैं? Discharge of the T cells, मतलब pain fibers like T cells transmission neurons के साथ synapse बनाते हैं। ये T cells important है क्योंकि पेन को ब्रेन तक ले जाने का काम T cells ही करते हैं, that is transmission cells. So, T cells projects to the brain and this causes the opening of the gate at the dorsal horn of spinal cord. T cell signals को ब्रेन तक भेजते हैं थ्रू द स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंड स्पाइनोरेटिकुलर ट्रैक। जब ज्यादा नोसियोसेप्टिव इम्पल्सेस आते हैं, तो डोर्सल हॉर्न का गेट ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक पहुंचते हैं और हमें एक्सपीरियंस ऑफ पेन होता है, यानी कि हमें पेन फील होता है। सो गाइज, ये था पेन गेट मैकेनिज्म का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप कि जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, स्पेशली ए डेल्टा और सी फाइबर्स का रोल और गेट कंट्रोल थ्योरी का मैकेनिज्म। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ही इजी और एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स मैं रेगुलरली लाती रहूंगी। और अगर आपको कोई डाउट है या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।